Once again, good morning all of you. In the previous class, in the first aid portion, we completed with the unit number first, the introduction phase regarding the first aid. The next, today we continue with the same, the FOM part, the first aid का जो portion रहेगा उससे related discussion करेंगे about the unit number second, the techniques and the procedures in the फर्स्ट एड. ठीक है, तो टेक्निक्स और जो प्रोसीजर्स होता है फर्स्ट एड प्रोसेस के अंदर उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. तो उसी के अंदर सेकंड यूनिट के अंदर जो फर्स्ट जो हेडिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द फर्स्ट एड किट प्रिपरेशन. ठीक है, तो फर्स्ट एड जो एक किट होता है मतलब एक जो बॉक्स होता है उसका जो प्रिपरेशन कैसे करेंगे तो उसके प्रोसेस से रिलेटेड हम डिस्कशन यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हम करेंगे. एज द फर्स्ट एड किट मतलब उसका फर्स्ट एड किट का मतलब क्या होगा उससे रिलेटेड हम पहले देखेंगे. अ किट एंड द बॉक्स मतलब या तो फिर एक किट या तो उसको हम बॉक्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो एक बक्सा या फिर एक जो बॉक्स इन विच द सम यूजफुल आर्टिकल सप्लाईज आर केप्ट इन. ठीक है, मतलब एक जो बॉक्स होता है जिसके अंदर जो यूजफुल मतलब कोई हमारे लिए जो बेनिफिशियल या फिर जो हमारे फायदेमंद के लिए ऐसी कुछ जो आर्टिकल्स जो चीजें वगैरह होती है वो उसके अंदर हम रखते हैं. ठीक है, विच में यूटिलाइज इन द एनी सडन इमरजेंसी इवेंट. ठीक है, और ऐसी चीजें हम जो रखते हैं उस बॉक्स के अंदर जो कोई भी ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशंस वगैरह होती है तो उसके अंदर हम उसका यूज ले सके. ठीक है, मतलब जो इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर ऐसी कोई कंडीशन अराइज होती है जिसके अंदर जो हम कोई भी हमको कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर जो फर्स्ट एड जो बॉक्स हमारे पास में यदि होगा तो उस फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर ऐसी जो चीजें होती है वो उसके अंदर पहले से हमने रखी हुई होती है. हमको ऐसे प्लानिंग नहीं करता है कि हाँ मैं 2 दिन के बाद में गिरने वाला हूँ ऊपर से और मैं पहले से फर्स्ट एड बॉक्स लगा के रखता हूँ. ऐसा नहीं, हमको आगे के फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता होता कि कब हमारे साथ में क्या हो जाए. ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहले से हमको कोई जो हॉस्पिटल ऐसा होता है कि कभी कोई पर्सन है जंगल में किसी का एक्सीडेंट हो गया. ठीक है, मतलब बस है वो पलट गई. ठीक है, अब जंगल के अंदर उसको शहर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर पहुंचने तक उसको बहुत टाइम लग सकता है. ठीक है, या फिर घर भी हमारा इतनी यदि खेत के अंदर यदि गांव आया हुआ है. ठीक है, हमारा गांव. ठीक है, तो उसके अंदर हॉस्पिटल पहुंचने तक उसके अंदर बहुत ही डिस्टेंस ज्यादा होता है. ठीक है, तो उसके अंदर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हमारे घर के अंदर उसको प्राथमिक उपचार मतलब जो फर्स्ट एड जो हम देते हैं तो उसके लिए एक हमारे पास में बॉक्स होता है. उस बॉक्स के अंदर जो जरूरी हमारे लिए जो यूजफुल जो चीजें उसके अंदर रखी हुई होती है जो किसी इमरजेंसी जो सिचुएशन के अंदर हम उसको यूज में ले सकते हैं. ठीक है, एज इट में यूटिलाइज का मतलब होता है यूज के अंदर हम ले सकते हैं. ठीक है, कब ले सकते हैं? एनी सडन इमरजेंसी इवेंट किसी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर एज व्हेन द अर्ली मेडिकल केयर नॉट पॉसिबल कि जब कभी हॉस्पिटल वगैरह हो वो बहुत दूर हो और जो इमीडिएट हमको वो जो मेडिकल केयर होती है वो नहीं मिल पाती. ठीक है, तो घर पे ही हमारे पास में फर्स्ट एड किट होता है वो हम यूज के अंदर ले सकते हैं. एज सो एज फॉर इमीडिएट केयर एज अ फॉर द हेल्प और द फर्स्ट एड प्रोसेस. और फर्स्ट एड प्रोसेस देने के लिए या जो इमीडिएट जो ऑन द स्पॉट जिस जगह के ऊपर यदि कोई घटना हुई है तो उसी जगह के ऊपर हमको केयर देने के लिए ये इमीडिएट जो फर्स्ट एड किट होता है वो हम यूज के अंदर ले सकते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट वन रहेगा द गाइडलाइंस ऑफ फर्स्ट एड किट. ठीक है, मतलब एक जो फर्स्ट एड जो किट होता है एक जो बॉक्स होता है उसको बनाने का या फिर उससे रिलेटेड क्या रूल्स और रेगुलेशंस मतलब नियम वगैरह कौन कौन से नियम हमको पता लगाने या फिर उसको नियम को ध्यान में रखते हुए हमको फर्स्ट एड बॉक्स को बनाना चाहिए. ठीक है, तो इसी के अंदर ये जो फॉलोइंग क्राइटेरिया रहेगा वो उसके अंदर फर्स्ट एड किट बनाते समय हमको ध्यान के अंदर रखना चाहिए. ठीक है, उसके अंदर रहेगा फर्स्ट डिटरमाइन द कॉमन फेसिंग इमरजेंसी. ठीक है, हमको पहले ये हमको फिक्स कर देना है कि हमारे आसपास के अंदर हमारे इस सराउंडिंग एनवायरमेंट के अंदर कौन कौन सी ऐसी इमरजेंसी घटनाएं वो बार बार होती रहती है. मतलब जैसे कि किसी के आसपास में ऐसा ज्यादा आग लगने का चांस होता है, कभी कभी ऐसा फिसलन वाली जगह होती है. ठीक है, तो ऐसी जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स जो इमरजेंसी कभी भी हमको हो सकती है या फिर हमको पहले से पता है कि
कौन कौन से इमरजेंसी कंडीशंस होती है, जैसे कि कोई जल सकता है, कोई गिर सकता है, या फिर मोच वगैरह आ सकते हैं। कोई पर्सन होता है जैसे फुटबॉल खेलने वाला होता है, ठीक है, फुटबॉल खेलने वाला होता है, उसको पाँव के अंदर कभी भी मोच आ सकती है या कभी भी वो गिर सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे कोई प्लेयर्स वगैरह होता है, तो ऐसी जो सिचुएशंस हमको पता होने चाहिए कि किस किस कंडीशन के अंदर हमको फर्स्ट एड का जरूरत पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। Then next, select the appropriate articles supplies as needed, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो आर्टिकल्स मतलब उसके अंदर जो चीजें होनी चाहिए वो उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए हमारे जरूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब हमको फर्स्ट एड देने के लिए कौन कौन से जो हमारे जो इमरजेंसी होती है और उसके अकॉर्डिंग जो जरूरत की चीजें होती है वो उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बीपी इंस्ट्रूमेंट, इंजेक्शंस वगैरह और जो कांच की जो बॉटल्स वगैरह होती है, नीडल्स वगैरह होती है और भी दूसरे कोई सामान होता है वो उसके अंदर रख, तो ऐसा उसके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे उस फर्स्ट एड इमरजेंसी के अंदर जरूरत नहीं आ सकती, ठीक है। तो जरूरत होती है उसी से चीजों को हमको उसके अंदर रखना है, ठीक है। Then next one, the everyone should know about how to handle all the articles, ठीक है। और इंडिविजुअल मतलब जो हमारे कांटेक्ट के अंदर होता है, मतलब हमारे एक घर के अंदर या फिर कोई बाहर के अंदर जो किसी इंस्टीट्यूट के अंदर बनाया, ठीक है, या फिर कोई अदर किसी एरिया के अंदर हमने बनाया फर्स्ट एड किट, ठीक है। तो उस फर्स्ट एड किट के अंदर क्या क्या रखा हुआ है तो उसको हैंडल करना सबको आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि फर्स्ट एड किट बना तो दिया बट उसके अंदर जो आर्टिकल्स हमने रखे हैं वो किसी और के द्वारा रखे हुए हैं, ठीक है, और हमको पता नहीं कि इसका यूज कैसे करना है, ठीक है। तो वो सबको हमको यूज उसके अंदर पता होना चाहिए। जो आर्टिकल्स हमने रखा हुआ है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है, और कैसे सिचुएशन के किस किस सिचुएशन के अंदर ये यूज में लिया जाएगा, ठीक है। तो उसके यूज और उसका यूज करने का जो प्रोसेस, उसका जो मेथड होना चाहिए वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके से हम उसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, स्टोरिंग प्लेस सेफ एंड इजीली अवेलेबल, ठीक है। और एक मेन क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो हमको कहाँ पे स्टोर करना है, मतलब कहाँ पे हमको रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत ही हिडन प्लेस के ऊपर, मतलब जो गुप्त जगह के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो कोई हम यदि बेहोश है, जैसे कि मैंने फर्स्ट एड बॉक्स बनाया, ठीक है, और मैंने उसको तिजोरी के अंदर रख दिया और चाबी कहीं और रख दी, ठीक है। अभी कोई पर्सन यदि इमरजेंसी में बेहोश हो जाता हो, ठीक है, और मेरे को कोई जो फर्स्ट एड वगैरह देना है, तो कोई पर्सन यदि फर्स्ट बॉक्स होगा वो पूरे घर के अंदर ढूंढ लेगा, फिर भी उसको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसे ऐसी जगह के ऊपर उसको स्टोर करके रखना है जो कोई इमरजेंसी कंडीशन हो तो इजीली हमको हाथ लग जाए, ठीक है। मतलब हाथ लगने का मतलब हमको इजीली उस जगह के ऊपर हम पहुंच जाए। फिक्स जगह होनी चाहिए कि इस कमरे के अंदर जाओगे तो इस कोने के अंदर आपको फर्स्ट एड बॉक्स, मतलब पर्टिकुलर जगह उसकी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कि लोकल लैंग्वेज में बोला है आड़ा अवलोक नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, मतलब आड़ा अवलोक नहीं होना चाहिए, फिक्स उसका जगह फिक्स होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट, स्टोरिंग प्लेस सेफ, और जहां पर भी उसको रखना है वहां भी जगह सेफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे चूहे वगैरह ज्यादा हो, कीड़े मकोड़े ज्यादा होने चाहिए, धूप ज्यादा गिर रही है, ठीक है, पानी वहां पे टपक रहा है उस रूम के अंदर, ठीक है, और उस रूम के अंदर साफ सफाई वगैरह नहीं हुई, ठीक है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट एड बॉक्स को हमने स्टोर रूम में रख दिया। अब स्टोर रूम होता है वो दिवाली के टाइम से अगली दिवाली के अंदर साफ सफाई के टाइम ही खुलता है, ठीक है। तो ऐसी जगह के ऊपर उनको नहीं रखना है, ठीक है। Then next one, the clean and the tidy and updated टाइम टू टाइम, ठीक है। और उस जो फर्स्ट एड किट जो हमने बनाया है तो उसका जो क्लीननेस, मतलब उसके साफ सफाई को हमको ध्यान में रखना है, और उसके अंदर सारी जो दवाइयां हमने रखी है, सारी जो ऑइंटमेंट वगैरह रखी है, या फिर उसके अंदर जो आर्टिकल्स हमने जो रखे हैं उनका वापस टाइम टू टाइम हमको चेक करना है, क्या सही तरीके से वो काम कर रहा है, क्या वो एक्सपायर तो नहीं हो गया। ऐसे नहीं कि हमने कई महीनों से उसको कोई इमरजेंसी नहीं हुई और हमने उसको चेक नहीं किया, ठीक है, और चेक नहीं करेंगे तो बाई चांस इमरजेंसी हो जाती है और हमने सोच रखा है कि हाँ हमारे पास में फर्स्ट एड किट तो है, बट उस फर्स्ट एड किट के अंदर सारी दवाइयां हम देखेंगे तो वो सारी एक्सपायर हो चुकी है। आई वो फर्स्ट एड किट बनाया हुआ हमारे कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि वो सारे तो अच्छी तरीके से काम ही नहीं कर सकता है, ठीक है। बैंडेज है वो भी खत्म हो गई है, ठीक है, तो वापस हमको नई रिप्लेस करनी भी है या नहीं, ठीक
ठीक है, क्या उसके अंदर चीज गायब हो गई तो वो हमको अपडेट हमारे पास में टाइम टू टाइम उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो गाइडलाइन रहेगी रिगार्डिंग द फर्स्ट एड बॉक्स और उसका जो इंट्रोडक्शन फेज इस तरीके से रहेगा। ओके, द नेक्स्ट वन द ऑब्जेक्टिव एंड द पर्पस ऑफ द फर्स्ट एड किट। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट एड जो किट होता है उस किट का मतलब बनाने का क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या रहेगा और उसके बनाने का क्या रीजन है, किस जरूरत की वजह से हम उस फर्स्ट एड किट को हम बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव या फिर जो बनाने का क्या पर्पस रहेगा। ठीक है, तो उसके रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। एज द सेफ्टी स्टोर द इमरजेंसी आर्टिकल्स। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट एड किट हमारे पास में होगा तो यदि इमरजेंसी कंडीशन के अंदर यूज में ली करने वाली जो चीज है यदि घर के अंदर हम रखते हैं, ठीक है, एक तो ऐसा होता है कि पट्टा होगा वो घर के अंदर कहीं और पड़ा होगा। ठीक है, थर्मोमीटर होगा वो कहीं और जगह के ऊपर पड़ा होगा, मेडिसिन होगी वो कहीं और जगह पे होगी, या फिर कोई एडिसिव जो पट्टा होगा वो कहीं और जगह पे पड़ा होगा। ठीक है, तो ये सब जो जरूरत की चीजें होती है वो अलग अलग जगह पे होती है, तो इमरजेंसी के अंदर उनको ढूंढना बहुत ही कठिन हो सकता है, मतलब जो मुश्किल हो सकता है थोड़ा। ठीक है, पर एक ही जगह के ऊपर एक ही बॉक्स के अंदर सारी जो जरूरत होती है वो एक ही जगह के ऊपर हमको मिल सकती है। ठीक है, तो वो सारी इमरजेंसी मेडिसिन वगैरह या फिर जो आर्टिकल्स वगैरह होंगे वो उस जगह के ऊपर हमको अवेलेबल इजीली हो सकते हैं। Then next, it is easy to utilize and prevent the minor injury and save the medical expenditure. ठीक है, और इसका जो मतलब ये रहेगा कि जो फर्स्ट एड किट जो बनाएंगे easy to utilize and prevent the minor injury. ठीक है, मतलब ऐसा होगा कि यदि उसके अंदर इमरजेंसी जो फर्स्ट एड किट के अंदर जो आर्टिकल्स रखे हुए होंगे तो यदि इजीली हम उसको जब भी हमारे पास में कोई माइनर इंजरी वगैरह होती है, मतलब जो छोटी सी खरोच वगैरह आती है या फिर कोई मामूली सी कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट जो हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो हमारा बिल का खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि प्रॉब्लम हमारी बहुत ही माइनर थी। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ खरोच वगैरह लगी तो घर पे भी हम डेटॉल से या फिर रुई वगैरह लगा के बैंडेज कर सकते हैं, इसके अंदर हॉस्पिटल जाने का जरूरत ही नहीं था। डायरिया हो रहा है, दस्त वगैरह लग रही है, घर के अंदर हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो घर के अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे अलावा हॉस्पिटल जाने से हमको बचा जा सकता है, तो हॉस्पिटल का बिल वगैरह होता है वो हमारे सेविंग्स हो सकती है। एंड सेफ लाइफ सेविंग इमरजेंसी बिकम रिस्की। ठीक है, और सेफ होता है लाइफ सेविंग होता है, मतलब जो जान को बचाने के लिए भी जो यूजफुल होता है। कोई रिस्क की कंडीशंस होती है तो उसके अंदर इमीडिएटली उसको थोड़ा बहुत यदि केयर वगैरह हम फर्स्ट एड किट हमारे पास में होगा तो हम थोड़ा बहुत उसको केयर वगैरह रहेगी वो हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में यदि कुछ भी नहीं होगा तो हॉस्पिटल जाते जाते उसकी डेथ भी हो सकती है, तो उसकी लाइफ भी जा सकती है। ठीक है, बट थोड़ा बहुत यदि हमने इमरजेंसी केयर इमीडिएट थोड़ा बहुत उसके अंदर हमारी ओर से हमने थोड़ा बहुत रिस्क उठाया है, ठीक है, तो मे भी उसकी जान जोखिम में नहीं जा सकती है, मे भी जान उसकी बच सकती है। ठीक है, The next one रहेगा the early availability the immediate care before the medical treatment। ठीक है, और ये ऐसा होता है कि यदि हॉस्पिटल लेके जाते समय मेडिकल ट्रीटमेंट देने से पहले थोड़ा बहुत हमारे तरीके से ट्रीटमेंट देने के लिए इजीली हमारे पास आर्टिकल्स अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास तो फर्स्ट एड किट नहीं होगा तो डायरेक्टली हमको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही जाना होगा। ठीक है, यदि हमारे पास कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत यदि फर्स्ट एड किट का सामान होगा तो मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने से पहले इमीडिएट केयर होती है वो हम उसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट रहेगा। Then next one, prevent the helplessness state in the emergency। और इमरजेंसी कंडीशन के अंदर हेल्पलेस मतलब बिना सहायता के हम उसको नहीं रह सकते। इमरजेंसी के अंदर किसी कंडीशन को हैंडल कर सकते हैं और इमरजेंसी से हम लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट्स रहेगा अबाउट द फर्स्ट एड किट। ठीक है, तो फर्स्ट एड किट बनाने का क्या हमारे पास में बेनिफिट रहेगा, तो ये बेनिफिट्स रहेंगे जिसकी वजह से फर्स्ट एड किट होता है वो बनाते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन रहेगा आर्टिकल्स इन द फर्स्ट एड किट। ठीक है, मतलब फर्स्ट एड जो बॉक्स रहेगा उसके अंदर कौन कौन से जो आर्टिकल्स रहेंगे वो उसके अंदर हम डाल के रखेंगे या फिर पहले से हम उसको सेफ जगह के ऊपर अवेलेबल करवा के रखेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले उसके अंदर एक हमको पास में बॉक्स होना चाहिए एप्रोप्रिएट साइज का, मतलब जो प्रॉपर साइज का एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, ऐसा जो बॉक्स हो उसका साइज होना चाहिए, वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, सारे आर्टिकल इसके अंदर एप्रोप्रिएट आ सके। ठीक है, इसके अलावा वाटर प्रूफ एंड लाइट वेट कंटेन होना चाहिए, मतलब जो बॉक्स होना चाहिए वो वाटर प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर कहीं से भी पानी नहीं घुसना चाहिए। ठीक है, और जो लाइट वेट होना चाहिए, बहुत ही हल्का होना चाहिए, कोई भी पर्सन है वो इजीली अकेला उठा लेके जा सके। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी के अंदर सारे पर्सन मरे हुए पड़े, तो सारे बेहोशी की हालत में एक दो ही ये दिया है, अभी उस बॉक्स को उठाने के लिए भी 4-5 जनों का जरूरत होगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये फर्स्ट एड किट होना चाहिए, बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए और इजीली वो उठा ले सके, और वो सेफ होना चाहिए, पानी वगैरह नहीं जाना चाहिए, और उसके अंदर कोई कीड़े मकोड़ा भी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, सेफ होना चाहिए कुल मिला के। ठीक है, देन नेक्स्ट वन रहेगा सिल्क बैंडेज। ठीक है, सिल्क क्लॉथ की जो बैंडेज होनी चाहिए वो उसके अंदर जो अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो कपड़े की जो बैंडेज होनी चाहिए, मतलब जो पट्टा बांधने के लिए कपड़े का जो पट्टा होता है, ठीक है, जो वो पट्टी उसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पट्टी रहेगी हम फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर हम रखते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन रहेगा स्टिक बैंडेज। ठीक है, स्टिक बैंडेज अभी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट के अंदर आपने इस शेप की जो ऐसी जो बैंडेज देखी होगी कपड़े के, ठीक है, जो चिपकाई जा सकते हैं, जो चिपकने वाली जो पट्टी होती है, बैंडेज होती है, जो कहीं कील वगैरह हो जाता है या फिर जो गावा वगैरह लग जाता है, तो उस कट वगैरह लगा जाता है, तो उस कट वाली जगह के ऊपर जो बैंडेज लगाई जाती है वो स्टिक बैंडेज उसके अंदर हम रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा रहेगा था एडिसिव टेप। ठीक है, एडिसिव टेप का मतलब होगा इस टाइप की जो एडिसिव टेप होती है, मतलब ये भी एक जो चिपकाने वाली जो बैंडेज होती है, ठीक है, वो चिपक सकती है। ठीक है, तो ये बैंडेज भी हम उसके अंदर टेप होती है वो हम यूज के अंदर लेते हैं, और उस पेशेंट के जगह के ऊपर हम पट्टी की जगह पे हम उसको चिपका सकते हैं। ठीक है, तो ये चिपक सकते हैं। ठीक है, तो एडिसिव टेप होगी, कपड़े की टेप होती है, वो भी हम उसके अंदर हम रखते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन रहेगा द क्रेप बैंड एंड द ट्रायंगुलर बैंड। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रायंगुलर बैंड और जो क्रेप बैंड होते हैं, ठीक है, मतलब आपने कभी देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर हमको फ्रैक्चर वगैरह या फिर जो मोच वगैरह लग जाती है, तो आपने एक लोकल लैंग्वेज के अंदर आपने नाम सुना होगा गरम पट्टा। ठीक है, तो गरम पट्टे के अंदर जो बैंड होता है, जो पट्टा होता है, उस बैंड को हम मेडिकल लैंग्वेज के अंदर क्रैप बैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्रैप बैंड भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो भी उसके अंदर इस फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट वन रहेगा ट्रायंगुलर बैंड। ठीक है, ट्रायंगुलर बैंड का मतलब इस तरीके का जो एक त्रिकोण वाला जो बैंड हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, ये एक जो त्रिकोण वाला जो बैंड जो हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए, ये त्रिकोण वाला जो बैंड रहेगा, ये किस तरीके से हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोई फ्रैक्चर हो जाता है किसी पर्सन का, तो फ्रैक्चर होने के बाद में इस तरीके से वो बैंडेज होगा वो हम बांध सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हाथ को बांधने के लिए ये जो ट्राइकोन वाला जो बैंडेज रहेगा, जो ट्रायंगुलर त्रिकोण वाला बैंडेज होता है, वो हम यूज के अंदर लेते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होगा वो इस तरीके से हम बांध सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस तरीके से पर्सन का हाथ होगा वो यहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन रहेगा तो ट्रायंगुलर बैंड होगा, वो भी हम इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर बैंड होगा, वो भी एक इसके अंदर हमने रख दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट वन द फॉर्सेप एंड द सीजर्स। ठीक है, फॉर्सेप और जो कैंची वगैरह होती है वो भी हम इसके अंदर रखते हैं। ठीक है, तो फॉर्सेप और जो कैंची होती है वो भी हम इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्सेप होता है, मतलब कोई भी यदि कोई कांटा वगैरह छूट जाता है या फिर जो मधुमक्खी वगैरह काटती है, ठीक है, तो उसका जो कांटा होगा वो हम इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं, या फिर जो कांटा वगैरह लगा है, ठीक है, तो वो भी उसके अंदर से फंसे हुई जो चीज होती है वो इससे पकड़ने के लिए हम ले सकते हैं। और ये कैंची वगैरह होगी, कोई भी हमको बैंडेज वगैरह कट करने के लिए हम यूज में लेते हैं, या फिर कपड़े वगैरह काटने के लिए ले सकते हैं। देन नेक्स्ट वन द
थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर मतलब जो उसका फीवर को पता लगाने के लिए, घर के अंदर यदि किसी को बुखार वगैरह रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर ये जो थर्मोमीटर डिजिटल वाला हम उसके अंदर यूज में लेते हैं। देन नेक्स्ट वन रहेगा पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर अभी के टाइम के अंदर, जो कोरोना के टाइम के अंदर, इस जो एक मशीन का बहुत ही ज्यादा यूज में लिया जाता है, पल्स ऑक्सीमीटर। मतलब जो किसी को स्वास्थ्य से रिलेटेड बीमारी होती है तो उसके अंदर ये पल्स ऑक्सीमीटर होता है, वो हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। इससे ऑक्सीजन का लेवल होता है वो हमको पता लग सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन था बोवल, ठीक है। बोवल और उसके साथ में कॉटन उसके अंदर रहना चाहिए, ठीक है। कॉटन वगैरह रहेगा तो किसी भी गांव को हम उससे कॉटन से हम साफ कर सकते हैं, ठीक है। और कॉटन के बाद इसको दबा के रखेंगे तो ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो सकती। घर पे हम उसके ड्रेसिंग वगैरह भी हम कर सकते हैं। और इस कटोरी के अंदर कोई भी सॉल्यूशन वगैरह या फिर जो भी कॉटन वगैरह हम इसके अंदर रख सकते हैं, या फिर जो साफ करने का होता है सॉल्यूशन वगैरह, वो इस कटोरी के अंदर लेके हम उसको साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कटोरी हम उसके अंदर रखेंगे और उसी के अंदर ये कॉटन और ये गॉस पीस कपड़ा होगा साफ करने के लिए हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में रहेगा ग्लोव्स, ठीक है, और पॉकेट मास्क, ठीक है। मतलब इस तरीके से ये ग्लोव्स वगैरह होंगे। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमको अच्छे तरीके से ग्लोव्स पहन के हमको काम अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा द पॉकेट मास्क, ठीक है। पॉकेट मास्क होता है जो एक अलग टाइप का जो सीपीआर वाली कंडीशन, मतलब किसी पर्सन को सीपीआर यदि इमरजेंसी के अंदर देना है, ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक डिजाइन का जो मास्क होता है, ठीक है। इस तरीके का एक जो मास्क होता है वो यूज होता है, ठीक है। तो ऊपर से मैंने एक जो प्रोसीजर आपको बताया था सीपीआर, ठीक है। तो इस सीपीआर के अंदर हमने देखा था कि एक पर्सन को मुंह से जो सांस होती है वो हम देते हैं, या फिर नाक के अंदर से हम सांस देते हैं, ठीक है। तो इसी पर्सन के ऊपर ऐसा मास्क होता है, इस तरीके का ऊपर इसके अंदर एक पाइपलाइन होती है और एक मास्क होता है, ऐसा मास्क होता है। तो ये मास्क होता है वो इसके अंदर लगाया जाता है, ठीक है। और जो पर्सन होता है वो इसके यहाँ से उसको सांस दे सकता है, ठीक है। जैसे कि ये एक मास्क है, तो ये मास्क इसके ऊपर लगाया जाएगा और यहाँ से जो पर्सन होता है वो सांस उसको दे सकता है। तो ऐसा जो पॉकेट मास्क होगा वो वहां पे अवेलेबल इस फर्स्ट एड किट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ठीक है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का मतलब होगा कि या तो फिर वो घाव को साफ करने के लिए, स्किन को साफ करने के लिए डेटॉल या फिर जो स्पिरिट का सॉल्यूशन होना चाहिए वो भी हमारे पास में अवेलेबल इस फर्स्ट एड किट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। Then next the medicines or the ointment for as a antibiotic, मतलब बहुत सारे जो मेडिसिन जो घरेलू जो ट्यूब वगैरह होती है, जैसे कि ये एंटीबायोटिक वगैरह होती है, ठीक है। ये खाज खुजली वगैरह के लिए, ठीक है। ये दर्द के लिए जो मूव वगैरह होती है, जैसे कि मूव वगैरह हम यूज के अंदर लेते हैं, तो ऐसी जो दवाइयां होनी चाहिए वो हमारे पास में अवेलेबल ट्यूब होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो जनरल मेडिसिन वगैरह होती है, ठीक है, मतलब जो जनरल जो टैबलेट वगैरह होनी चाहिए, जैसे कि ये बुखार की टैबलेट हमारे पास में होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये पिंक कलर का जो गैस एसिडिटी वगैरह होती है, तो एसिडिटी की दवाइयां हमारे पास में अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। और ये रहेगी जो सिट्रीजिन, ठीक है, जो सिट्रीजिन जो सर्दी जुकाम की जो दवाई वो भी हमारे पास में इस फर्स्ट एड किट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो डायरिया की जो टैबलेट होनी चाहिए और अदर जो घुटन वगैरह होती है तो उसकी भी दवाई हमारे पास में अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द डिस्टिल वाटर, ठीक है। डिस्टिल वाटर मतलब किसी गांव को पहले जो एंटीबायोटिक डेटॉल से साफ करने से पहले धूल मिट्टी को हटाने के लिए जो नॉर्मल जो साफ पानी होता है, ये डिस्टिल वाटर होता है, वो हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा फ्लैश लाइट, ठीक है। फ्लैश लाइट मतलब इससे छोटी सी बैटरी हमारे पास में अवेलेबल होनी चाहिए कि कोई प्रोसेस करने का उसको साफ करने के लिए जो अप्रोप्रिएट लाइट वगैरह, तो लाइट वगैरह के लिए हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। बाई चांस कोई इमरजेंसी रात को हो गई तो हमारे पास में लाइट का सोर्स नहीं है तो बैटरी हम यूज के अंदर ले सकते हैं, छोटी सी बैटरी हमारे पास में होनी चाहिए। देन नेक्स्ट वन रहेगा हॉट वाटर बैग एंड द कोल्ड बैग, ठीक है। इसके अलावा हॉट वाटर बैग, ठीक है, ऐसा
आती है घर के अंदर, अभी कोई दर्द वगैरह होता है तो इसके अंदर गर्म पानी या फिर बर्फ भर के हम उसको सप्लाई जो मसाज वगैरह हम उसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने घर के अंदर देखा होगा कपड़े के ऊपर गर्म करके हम उसको सेक करते हैं। ठीक है, तो यही इसको सेक करने का प्रोसेस इस बोतल के द्वारा करते हैं। ये हॉट वाटर बैग कहलाता है, तो वो भी हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा प्लास्टर, बैंड और वुडन स्ट्रिप एंड सेफ्टी पिन्स। ठीक है, इसके अलावा प्लास्टर का बैंड, ठीक है, मतलब आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर आपने जो फ्रैक्चर होने के बाद में एक सीमेंट का पट्टा होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक डिजाइन का एक जो पट्टा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम का जो एक चूना होता है वो उसके ऊपर लगा हुआ होता है। ठीक है, या फिर ऐसे देखा होगा कि लकड़ी की जो खपच्ची होती है, मतलब जो लकड़ी होती है जो पतली सो जो वुडन की बनी हुई जो लकड़ी होती है, तो उस लकड़ी की जो पार्ट होता है वो इसके अंदर हम यूज के अंदर लेते हैं, जिससे कि फ्रैक्चर वगैरह के अंदर पट्टी बांध सके, तो हड्डी होती है वो हिलती नहीं है कई और जगह पे। ठीक है, देन नेक्स्ट वन द टॉवल और ब्लैंकेट, मतलब या तो फिर टॉवल या फिर जो कंबल वगैरह रहेगा वो किसी पर्सन को जल जाता है तो उसके इमरजेंसी के अंदर उसको ढकने के लिए हम यूज में ले सकते हैं, जिससे कि आग को बुझाया जा सके। ठीक है, देन नेक्स्ट वन द डायरी या फिर इमरजेंसी फोन नंबर। ठीक है, मतलब हमारे पास एक डायरी होनी चाहिए जिसके अंदर इमरजेंसी लोगों के इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास में होना चाहिए और पेन वगैरह हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ड्रॉपर और स्पून। ठीक है, इसके अलावा ड्रॉपर और जो स्पून हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ड्रॉपर से कोई भी छोटा बच्चा है तो उसको दवा वगैरह देने के लिए या फिर जो साफ सफाई करने के लिए हम यूज में लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये रहेगा टर्निकेट। ठीक है, टर्निकेट का मतलब होगा कि कोई भी जैसे सांप वगैरह काट लेता है, ठीक है, तो इसको टाइटली यहाँ से बांधने के लिए ये टर्निकेट होता है वो हम यूज के अंदर लेते हैं, जैसे कि जहर होगा वो आगे नहीं फैलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट बंदा ये जो बॉक्स का मेडिसिन को अलग अलग रखने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट होता है वो यूज के अंदर रखते हैं। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ में जो फर्स्ट एड किट होता है तो हमारा रेडी हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से फर्स्ट एड किट होता है वो हम यूज के अंदर किसी भी इमरजेंसी के अंदर हम ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अनदर पोर्शन से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।